नमस्कार। आज का सूत्र उन्मनि भाराव, आत्म पूजा उपनिषद का चौथा सूत्र। इसके पहले हम 3 सूत्रों को थोड़ा सा देख लें। पूजा के सूत्र हैं। आत्म पूजा, हमेशा याद रखिए, ये आत्मा की पूजा नहीं है। इट इज नॉट सोल वर्शिप, इट इज सेल्फ वर्शिप। स्वयं की पूजा। और मैं कैसा हूं स्वयं? जो अहंकार रहित है, जो उस प्रेरक तत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, जो इस हमारे सारे होने का कारण है। और मैं से बड़े ही निर्दोषता से, खेल पूर्ण भावनाओं से इस जीवन में उतरा हूं। बहुत खेल पूर्ण भावना से, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, जीत हार का फैसला नहीं, सफल असफल की गणना नहीं। ऐसे में आप मेडिटेशन में बैठे थे। आसन है निश्चल आसन, अपन ने देखा था ज्ञानम। ये ज्ञान है निश्चल का कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। जो वैश्विक इंटेलिजेंस है, विजडम है, उसमें मैं हूं, निश्चल ज्ञान। और जब आसन पर बैठते हैं हम, और ये कौन सी पूजा चल रही? मानस पूजा चल रही। उन्मनि भारा, मानस पूजा कहने के बावजूद भी शरीर, मन और आत्मा, इन 3 धरातल पर हम लोग हमेशा काम करते हैं। जब भी हम काम करेंगे, पदार्थ के साथ हमारा संबंध होगा, जीवित व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होगा, परिस्थिति के साथ हमारा संबंध होगा, और विचारों के साथ हमारा संबंध होगा। ये 4 संबंध हमेशा चलते रहे। और जैसे जैसे हम एजुकेशन लेंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस हमको आएंगे, उस समय हम अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। ये चौथा जो सूत्र है, ये जीवन की दिशा चेंज करने का सूत्र है, दिशा परिवर्तन का सूत्र है। उन्मनि भाराव, वो पानी जो पूजा के लिए मान्य होता है। साधारण कल्पना कीजिए, पूजा के लिए किस प्रकार पानी लाते हैं? वही पानी लाते हैं क्या रात का? और इसके पहले जब आदिम काल में जब पूजा होती थी, तब कहाँ नदी का पानी लाया जाता था, बहते हुए नदी का पानी या कुएं का पानी। क्यों? कुएं की जलधाराएं जो अंदर सतत आती रहती जाती रहती है, इसलिए कुएं का पानी पवित्र माना जाता। वो भी कैसा पानी? कोई भी लाए नहीं, आप पहले खुद नहाएंगे, उस पानी से आप पहले खुद के शरीर को पवित्र करेंगे, और फिर बिना किसी को छुए उस पानी को आप एक साफ स्वच्छ लोटे में भरकर अपने पास में लाएंगे। ये था वो पानी जो पूजे के लिए मान्य होता था। साधारण अर्थों में पूजे के लिए पानी। आत्मोपनिषद के ऋषि कहते हैं ठीक है, ये पानी कर्मकांड के हिसाब से ठीक है, कर सकते हैं, पर मन का क्या? मन की सुंदरता क्या है? मन की पवित्रता क्या है? मन की निर्दोषता क्या है? आत्मा के लिए कौन सा पानी ठीक रहेगा? तो ये एक बहुत गहरे आयामों में ले जाता है। हम खाना भी खाते हैं, जैसे हम खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं? आहार, कुआहार और सुआहार। हम अगर आहार गड़बड़ करते हैं, हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे काम में बाधा आने लगती है। शरीर का आहार है भोजन, पानी, पर कौन सा? हाइजीनिक, शुद्ध, पवित्र। हम कोई भी पानी नहीं पी लेते, हम कोई भी पानी नहीं पी लेते कि जा रहे हैं, कोई नाला दिखा, कोई डबरा दिखा और हम उसका पानी पी लिए। नहीं, हम बीमार पड़ जाएंगे। जानवर पी लेते हैं, नहीं पड़ते बीमार, क्योंकि उन्मनि भाराव जो स्थिति है वो मनुष्यों के लिए है। मनुष्य है जो खुद की खोज कर सकता है। इसलिए ये आत्मोपनिषद अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये पशुओं से हमको अलग करता है।
ये हमें बताता है कि अगर आप मनुष्य हो और बिना खुद की खोज किए चले गए तो पशु के समान ही तो जीवन जिया आपने। कुछ समृद्धि थी, कुछ सफलता मिली, पर थे तो पशु ही। एक तोते को भी आप गीता सिखा सकते हैं, तोते बने रह गए। तो हम वो पानी पीते हैं जो हाइजीनिक हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। मन का जो आहार है वो है विचार। एक समय में, एक दिन में कम से कम 50 से 60 हजार विचार हमारे दिमाग में घूमते हैं। उसमें से एक हाथ पकड़ा जा जाता है, याद रहता है। सपने भी हम बहुत देखते हैं, एक सपना याद रहता है। क्यों? उस मामले में हम उतने अजागरूक हैं। तो यहां जब ऋषि कहता है पानी, उन्मनी भाराव पानी, उन्मनी यानी ऊपर की ओर जाने वाला। पानी कभी भी ऊपर नहीं जाता सामान्यतः। पानी की नेचुरल जो बहाव है वो नीचे की ओर है। अब कहीं से भी डालो पानी नीचे आ जाएगा और नीचे के धरातल को खोजेगा। वो अंतिम नीचे तक जाएगा जहां से अब आगे जाने का कोई मार्ग नहीं बचा है। लेकिन अगर अपन उसे गर्म करें तो वो वाष्पीभूत होता है, उसकी दिशा बदलती है। अब वो नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर जाने लगा है। अब उसकी दिशा बदल चुकी है, अब वो वाष्पीभूत हो चुका है। हमारे अंदर के विचार इतने प्योर होना चाहिए कि हम उन्हें वाष्पीभूत कर सकें। लेकिन वाष्पीभूत तो तब करेंगे जब हम उन्हें पकड़ेंगे। अभी तो विचार हमें चला देते हैं। तो उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए साधन है हमारे ग्रंथ, हमारा आचरण, हमारा ग्रंथ। ऐसे लोगों का साथ जो उच्च विचार रखते हैं। ऐसे काम मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से हम अपने विचारों को उच्चता की दिशा में ले जाते हैं। और इसलिए जब आप अच्छे काम करते हो तो बाहर से प्रशंसा मिलती है, मन भी गदगद हो जाता है। आप किसी की सेवा करके देखिए, किसी की सहायता करके देखिए, क्या होता है? उन्मनी भारा, ये पानी। आप किसी लड़के को पढ़ाते हो, किसी रोगी को खाना दे आते हो, किसी की थोड़ी सहायता कर देते हो, उन्मनी भारा, आपने एक्ट लिया है। लेकिन आपको इसको विचारों में रखना है। यह सतत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज किया और कल मैं फिर दूसरी गलत चीजें करने के लिए तैयार हो गया। होता ऐसा ही है, हम में अहंकार आ जाता है। यह सूत्र कहता है नहीं, उन्मनी भारा यानी अहंकार नहीं आना और काम करते रहना। दिशा ऊपर की ओर जानी चाहिए। कितनी ऊपर? सतत ऊपर, आकाश अंतिम, जो कभी पूरा नहीं होता। अगर आप ऐसा कर सके तो आपने पूजा के लिए पानी एकत्रित करना शुरू कर दिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप बहुत नीचे धरातल पे, आप तो अभी खुद ही साफ नहीं हुए। ऐसे में आप कभी अपने आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। और रहता है, आप देखिए अधोगति, बुरे विचार जो हैं हमको कितने नीचे तक ले जाते हैं और उनके लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आते हैं, आपके बिना कहे आते हैं। आप प्रेयर करके देखिए, प्रेयर में आपके अंदर जितने संकोच उत्पन्न होता है, जितना भय उत्पन्न होता है, और किसी में नहीं होता। तो ये था पानी, उन्मनी भारा, आगे की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला पानी। इसकी विधियां हैं कैसे हम ऊपर रहें, और उस विधि को हम कहते हैं तप। तो ये तप कैसा, किस प्रकार से करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हम आगे के एपिसोड देखेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।